छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल का बड़ा बयान। सीएम बघेल बोले, सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, श्रमिकों की बेटियों को मिलेंगे 20,000। छत्तीसगढ़ में बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग मैदान में मनाएगा। सशस्त्र बल के जवानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। उन्हें अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करना होगा। सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए लिया गया है। गढ़ को तंत्र का तोहफा। मुख्यमंत्री ने करीब 15 घोषणाएं की। इन घोषणाओं के तहत मजदूर परिवार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की गई। यानी पहली 2 बेटियों के बैंक खाते में सरकार 20,000 रुपए की राशि जमा कराएगी। शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। खेल को बढ़ावा देने के लिए जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर स्टेट लेवल तीरंदाजी अकादमी शुरू होगी। रिहायशी इलाकों में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए इसी साल कानून लाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी। लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया होगी। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में शुरू की जाएगी। खरीफ वर्ष 2022-23 में प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। शहीद स्मारक पहुंचे सीएम। कार्यक्रम स्थल से निकलने के बाद सीएम सीरासार भवन के पास स्थित शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। फिर वहां से गीदम रोड पर स्थित शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर सर्किट हाउस चले गए। छत्तीसगढ़ का दम राजपथ पर। गोधन न्याय योजना की झांकी देख केंद्रीय मंत्री स्मृति ने बजाई ताली। आपके वोट से जीतेगी सीजी की झांकी। छत्तीसगढ़ की झांकी जैसे ही राजपथ पर पहुंची, उसे देखकर सभी हैरान थे। गाय और गोबर से हो रहे ग्रामीण विकास की छटा इस झांकी में शामिल थी। सलामी मंच पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। मंच के करीब ही बैठी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जैसे ही छत्तीसगढ़ की झांकी को देखा, उन्होंने अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाते हुए झांकी का लुत्फ लिया। इस बार भारत के सिर्फ 12 राज्यों की झांकियां ही प्रदर्शन के लिए चयनित हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल रहा। कृषि प्रधान राज्य की साल की झांकी गोधन न्याय योजना से संबंधित रही। छत्तीसगढ़ की झांकी को रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के मुश्किल सिलेक्शन प्रोसीजर से होकर गुजरना था। इसके बाद ही परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी को शामिल किया गया। आपका वोट जिताएगा छत्तीसगढ़ की झांकी को। अब राजपथ पर प्रदर्शित सभी राज्यों की झांकी में से बेस्ट लुक चुनने के लिए वोटिंग हो रही है। देश के विभिन्न राज्यों की प्रदर्शित झांकियों में से लोग अपनी मनपसंद की झांकी का चयन कर सकते हैं। लोग को पहली बार अपनी पसंद की झांकी चुनने के लिए ऑनलाइन वोट की सुविधा मिले। इसके लिए http:/mygovernment.in/RD2022 लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस लिंक पर देश के राज्यों के नाम का ऑप्शन चयन के लिए उपलब्ध है। यहाँ छत्तीसगढ़ की झांकी को वोट किया जा सकता है। गोधन न्याय योजना पर बनी छत्तीसगढ़ की झांकी की विशेषता है कि वह गाँव में उपलब्ध संसाधन और तरीकों को आधुनिक तकनीकी के साथ प्रस्तुत करती है। वह बताती है कि शहरी और ग्रामीण की तकनीक को मिला लिया जाए तो विश्व की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। झांकी के अगले भाग में गाय के गोबर को इकट्ठा करके उसे बेचने के लिए गोठानों की ओर ले जाती महिलाएं को दर्शाए गए। ये महिलाएं पारंपरिक